नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। क्या दूसरा बहराइच करने का पूरा प्लान था भागलपुर में? पहले दुर्गा पूजा विसर्जन और अब काली पूजा विसर्जन के नाम पर हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश की गई। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बहराइच से तो शुरू हुई थी और इसका खात्मा बिहार में करने की कोशिश थी क्या? भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें एक युवक एक मस्जिद पर चढ़कर अपना भगवा झंडा लहराते नजर आया। इस तस्वीर को देखकर लोगों ने बड़ी चिंता जताई और ये कहा कि हिंसा की आग अब जो है वो भागलपुर तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से निकली आग भागलपुर तक पहुंच गई है और एक सामान्य परिवार का लड़का देखिए मस्जिद पर चढ़कर कैसे भगवा झंडा लहरा रहा है, देखिए कैसे हिंसा भड़का रहा है। देखिए ये जो सामान्य परिवार से आने वाला युवक है, इसको भीड़ ने कैसे एक मस्जिद पर चढ़ने के लिए उकसा दिया। अब इस तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आई। हम इस वीडियो में पूरी बात बताएंगे और ये बताएंगे कि ये जो बहराइच वाला मामला था उससे भागलपुर का मामला कितना अलग है और ये जो वीडियो आपके सामने आ रहा है इसके पीछे की सच्चाई क्या है। हाँ, आपको जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है कि भगवा झंडा लहर रहा है। ये भी आपको दिख रहा होगा कि एक मस्जिद पर जो है ये भगवा झंडा लहर रहा है और ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये लहराने वाला एक सामान्य सा लड़का नजर आ रहा है, एक कोई आदमी है जो इस तरीके की चीजें कर रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी वो नहीं है जो बहराइच में की गई। लेकिन एक पक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये कहानी बिल्कुल बहराइच जैसी ही थी और बहराइच जैसे ही हिंसा भड़काने का पूरा प्रयास किया गया था। बस शुक्र की बात यह है कि बहराइच पुलिस की तरह भागल पुलिस जो है वो नींद में नहीं सोई हुई थी या भागल पुलिस ने पूरी छूट जो है वो नहीं दी। भागलपुर पुलिस जो है वो पूरी एक्टिव नजर आई और पहले तो भागलपुर पुलिस ने ये साफ कह दिया था कि काली माता विसर्जन यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं निकाली जाएगी। उसने पहले ही बहराइच हिंसा से सीख लेकर मना कर दिया था। लेकिन कुछ समुदाय विशेष के लोग ये चाहते थे कि जो शोभा यात्रा है या ये जो विसर्जन की रैली है वो उसी यात्रा से निकाली जाए। इसके बाद भारी फोर्स तैनात कर उस जगह से यात्रा तो निकाली गई लेकिन कुछ भी गलत नहीं हो पाया। गाने बहुत अश्लील बज रहे थे और वीडियो में आपको नजर भी आ रहा है कि कैसे एक युवक जो है वो मस्जिद पर चढ़कर भगवान बिल्कुल राम गोपाल मिश्रा जैसी ही तस्वीर, जैसे राम गोपाल मिश्रा बहराइच में एक मुस्लिम परिवार के छत पर चढ़ गया और हरा झंडा गिराने के प्रयास में एक रेलिंग जो थी वो पूरी गिरा दी और फिर भगवा झंडा लहराने लगा। वैसा ही यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि एक मस्जिद पर एक युवा जो है वो भगवा झंडा लहरा रहा है। हनुमान जी की एक तस्वीर लिया, एक भगवा झंडा लहराता ये युवक और उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जाने लगा, बहुत कुछ कहा जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि देखिए बहराइच पार्ट 2 भागलपुर में हो गया। वहाँ दुर्गा पूजा था, यहाँ काली पूजा है। इस तरीके की चीजें लिखी जाने लगी। पुलिस भी ये कह रही है कि दरअसल वहाँ पर छोटी नोकझोंक तो हुई थी लेकिन क्योंकि भारी पुलिस बल वहाँ पे तैनात थी इसीलिए हल्का लाठी चार्ज करने पर लोग जो है वो इतर बितर हो गए। रात में ही मूर्ति विसर्जन करा दी गई और अभी माहौल बिल्कुल शांत है, कोई भी हालात खराब नहीं है। इस तरीके की बात पुलिस कह रही है। लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं जो वहाँ पर जश्मदीद मौजूद थे, उन लोगों का क्या कहना है ये भी जानना ज़रूरी है। और मैंने क्यों कहा कि बहराइच का मामला और भागलपुर के मामले में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा अलग है। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो मामला है वो काली विसर्जन यात्रा के दौरान लाल माटी पुलिस चौकी के अंतर्गत टमटम चौक का ये जो है वो पूरा मामला है। यानी कि पुलिस चौकी जो है वो लाल मटिया है। ये जो लाल मटिया पुलिस चौकी है इसकी पूरी सराहना की जानी चाहिए कि कैसे दो समुदाय आपस में भिड़ने से पहले ही ये फुल एक्टिव मूड में नजर आई और दोनों समुदाय विशेष को शांति बनाने के लिए हल्की लाठी चार्ज में शांत करा लिया गया। अब कहानी क्या है ये भी सुन लीजिए। तो ये जो लड़का है इसके लिए कहानी ये बताई जा रही है कि दरअसल ये जो टमटम चौक है यहाँ से विसर्जन यात्रा जा रही थी, काली माता पूजा विसर्जन यात्रा जो मुख्यतः बंगाल में मनाई जाती है लेकिन उसका कुछ असर बिहार में भी देखने को मिलता है क्योंकि बंगाल और बिहार जो है वो आपस में सटे हुए हैं। विसर्जन यात्रा निकल रही थी, आपको भीड़ देखकर नजर आ रहा होगा कि कितनी भव्य विसर्जन यात्रा रही, कितनी भारी संख्या में लोग जो है वो माँ काली की विदाई के लिए उनके साथ जा रहे थे। गानों के साथ जयकारा लगाते हुए ये यात्रा जो है वो निकल रही थी।
मूर्ति क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत भव्य थी और बिजली के तार की वजह से मूर्ति आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में ये जो युवक होता है वो एक मुस्लिम समाज के शख्स से पूछता है कि क्या मैं आपकी दुकान पर चढ़कर तार को ऊपर कर सकता हूं, क्योंकि इसकी वजह से मूर्ति आगे नहीं बढ़ पा रही है। और इजाज़त मिलने पर वो जो शख्स है वो पहले वो चप्पल उतारता है, उसके बाद जो है वो चढ़ता है और चढ़कर वो नीचे से लोगों से डंडा मांगता है कि डंडा दो तो तार ऊपर किया जाए। कुछ ही एक शख्स ने डंडे की जगह वो भगवा झंडा थमा दिया और भगवा झंडे के सहारे उसने पहले तार ऊपर किया और तार ऊपर करने के बाद उसने इशारा किया कि रैली जो है वो ले जाइए, माँ प्रतिमा का जो विसर्जन है उसके लिए आगे बढ़ जाइए। और वो जो आपको भगवा झंडा लहरता नजर आ रहा है वो दरअसल इशारा है जिसमें कहा जा रहा है कि आप रैली को आगे ले जाइए। इस तरीके की बात जो है वो परिवार वालों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है। स्थानीय लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि इस विसर्जन यात्रा में मुस्लिम लोग भी मौजूद थे। उन लोगों ने देखा कि कैसे माला पहनाने के दौरान 2 से 3 बार माला जो है वो टूट गई थी और मुस्लिम समाज की इजाज़त के बाद ही वो जो शख्स था वो वहाँ चढ़ा था। और मौजूद लोगों का ये कहना है कि वो मस्जिद पर तो नहीं चढ़ा था, लेकिन मस्जिद के बगल की एक दुकान पर चढ़ा था और उसने पिलर का सहारा लेकर ये पूरा कुछ किया है, यानी कि वो तार उठाई है जिससे प्रतिमा आगे बढ़ पाई है, जिससे माँ काली को जो है वो माला पहनाई जा सकी है। और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि उसने चप्पल उतार कर मुस्लिम धर्म का भी पूरा सम्मान किया है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन पुलिस का और कुछ लोगों का ये तक कहना है कि गाने अश्लील बजाए जा रहे थे जिससे एक समुदाय विशेष को बुरा लग रहा था और वहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल कर सब कुछ शांत कर लिया। तो ये जो पुलिस चौकी है लाल मटिया पुलिस चौकी, सबसे पहले इनकी सराहना इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि बहराइच जैसी हिंसा नहीं हो पाई, क्योंकि ये थाना अपने आप में बड़ा एक्टिव रहा। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए, तो शायद बहराइच की हुई इस घटना से लाल मटिया पुलिस चौकी, भागलपुर की पुलिस चौकी ने ये सीखा होगा और उन्होंने इस तरीके का एक्शन लिया होगा। बाकी एक बात तो साफ है कि इस तरीके की हिंसा सोशल मीडिया पर और भी तेज़ी से फैल जाती है। इस तरीके की वीडियो में ना कोई जांच करने की ज़रूरत है और ना सच्चाई जानने की ज़रूरत है। इस तरीके की वीडियोस अपने आप में भी बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। इसके लिए ना तो कोई फैक्ट चेक करने वाले लोग हैं और ना सच्चाई जानने वाले लोग हैं। बाकी ये जो सब कुछ हुआ और जैसे पुलिस ने अपने एक्शन की वजह से बहराइच जैसी हिंसा नहीं होने दी, ये अपने आप में सराहनीय तो है ही। लोगों का ये कहना है कि किसी ने उस घटना को कट करके छोटा सा एक क्लिप बनाया और उसके पीछे एक भड़काऊ गाना जो है वो बजा दिया और गाना इतना अश्लील था कि उस गाने का वीडियो जिस किसी ने भी देखा, ये वीडियो जिस किसी ने भी देखा, उसमें एक समुदाय विशेष को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, उनको बहुत बुरा लगा है और उसके बाद ही वो समुदाय विशेष इस मामले का ही ना सिर्फ विरोध कर रहा है, उस शख्स की गिरफ्तारी का भी विरोध कर रहा है। और जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उसके बहुत घंटे पहले ही उस युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है और उस पर अलग अलग कई चार्जेस भी पहले से मौजूद हैं, जैसे छिनैती, लूटपाट, इस तरीके की कृत्य जो है उस लड़के के ऊपर पहले से दर्ज हैं। बाकी हम इस मुद्दे पर अपनी पैनी नज़र बनाकर रखे हुए हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि इस मामले में आखिर हुआ क्या और कहीं राम गोपाल मिश्रा जो अब इस दुनिया में नहीं है उसी के तर्ज पर कहीं जो है वो भागलपुर की घटना ना हो जाती, उससे पहले पुलिस ने सब कुछ संभाल लिया। पुलिस के इस सराहनीय कार्य की हम प्रशंसा करते हैं। भारत एक नई सोच उनके काम की सराहना करते हुए ये कहता है कि अगर पुलिस ही एक्टिव रहे तो इस तरीके की घटनाएं हो ही ना और बहराइच जैसी घटना दोबारा ना हो, अगर पुलिस की तत्परता रहे, पुलिस जो है वो एक्टिव रहे। बाकी आप क्या सोचते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस तरीके के कंटेंट आपको कैसे लगते हैं ये आप हमें ज़रूर बताइए। कोई सलाह सुझाव हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।